हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो थ्योरम की थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम क्या कर रहे हैं, विभाग ग्रुप की थ्योरम कर रहे हैं। जो लास्ट दो लेक्चर पहले हमने क्या किया था, विभाग ग्रुप स्टार्ट किया था, क्वोशिएंट ग्रुप स्टार्ट किया था। उसके पहले हमने क्या किया, पहले हमने परिभाषा देखी, फिर उसके एग्जाम्पल्स किए और फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया, उससे रिलेटेड दो थ्योरम किए। अब हमारी कितनी थ्योरम बच गई, दो थ्योरम और बच गई। जो थ्योरम दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में ये दो थ्योरम जैसे ही कंप्लीट होगी अपनी अपनी यूनिट स्टार्ट होगी 3। और 3 यूनिट, तीसरी यूनिट अपनी कौन सी है, रिंग थ्योरी वाली, जो वलय सिद्धांत है, उस वलय सिद्धांत को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारी 3 यूनिट को लगभग कंप्लीट करके फिर हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम 3 यूनिट करने वाले हैं। फिर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चलेंगे और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करेंगे, हम जो हमारी जो तीसरी यूनिट की थ्योरम हो गई थे, उसके एग्जाम्पल बच गए थे, उसके एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। और एग्जाम्पल्स कवर करने के बाद में उसमें हम 3 यूनिट को ही करने वाले हैं। फिर हमारी जो पेपर चलेगा वो चलेगा थर्ड मैकेनिक्स। तो टेंशन मत लो, आपको पूरा कंटेंट करवाया जाएगा, तीनों पेपर अच्छे से 3 यूनिट के करवाया जाएगा। अब देखते हैं अगली थ्योरम। तो लिखे हैं अगले पर में, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के क्या होता है, समाकारी होता है। इस थ्योरम को अपने क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009 में आई हुई, और ये सारे वीडियो आज अपलोड कर दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 रिंग थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रत्येक ग्रुप है वो अपने विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो जी तो क्या मान लेंगे, ग्रुप मान लेंगे। ठीक है, और जी अपॉन एन क्या मान लेंगे, जी अपॉन एच मान लो, चाहे जी अपॉन एन मान लो। ये आपका हो जाएगा विभाग ग्रुप हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप हो जाएगा। विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। समाकारी का मतलब क्या होता है, समाकारी का मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या प्रूव करना है। समाकारिता का मतलब क्या, होमोमॉर्फिक है। होमोमॉर्फिक है इसका मतलब आपको एक तो सिद्ध करना है कि एक फलन डिफाइन करना है, और फलन क्या होना चाहिए आपका, होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, एफ ऑन टू होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। एफ इज होमोमॉर्फिज्म और एफ ऑन टू होना चाहिए। जब भी आपके समाकारिता आए, समाकारी पूछे कि समाकारी सिद्ध करो कि जी प्रत्येक ग्रुप है वो अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है, तो जब भी आपको समाकारी को सिद्ध करना है, तो समाकारी के सिद्ध करने के लिए आपको ये सिद्ध करना है कि एक तो होमोमॉर्फिज्म दिखाना होता है, और एक आपको क्या दिखाना होता है, ऑन टू दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक फलन डिफाइन करेंगे, और फलन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, जी से जी अपॉन एन में डिफाइन करेंगे, जी अपॉन एन में डिफाइन करेंगे। और किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ताकि एफ एक्स, ये अक्स तो किससे लिया जाएगा, एफ एक्स अक्स तो जी से लिया जाएगा। और इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, तो इसमें आपके अवयव होंगे एन एक्स टाइप के। ठीक है, तो एक फलन डिफाइन करेंगे और उस फलन को हम बताएंगे होमोमॉर्फिज्म, और उसी फलन को बताएंगे ऑन टू बताएंगे। प्रत्येक ग्रुप है वो अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। जब भी आपको समाकारी सिद्ध करना हो तो एफ को होमोमॉर्फिज्म बताना पड़ेगा और एफ को क्या बताना पड़ेगा, ऑन टू बताना पड़ेगा। माना, अब देखो लिखते हैं इसको, माना जी ग्रुप है तथा एन जी का विशिष्ट ग्रुप है। मान लिया जी तो हमने क्या मान लिया, ग्रुप मान लिया, और एन को हमने क्या मान लिया, जी का विशिष्ट ग्रुप मान लिया, विशिष्ट ग्रुप है। तब जी अपॉन एन विभाग ग्रुप होगा। विभाग ग्रुप बनने से पहले मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट ग्रुप बनता है पहले और फिर विभाग ग्रुप बनेगा। विभाग ग्रुप है, तब सिद्ध करना है कि जी का प्रतिबिंब समाकारी प्रतिबिंब
जी का समकाली प्रतिबिंब जी अपॉन एन। जी का समकाली प्रतिबिंब क्या है? जी अपॉन एन है। इसके लिए एक फलन डिफाइन करेंगे। इसके लिए फलन एफ जी से जी डैश जी से जी अपॉन एन में इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि एफ जी से जी अपॉन एन में, ताकि एफ एक्स बराबर एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। यहाँ समझो, देखो प्रत्येक ग्रुप है वो अपने विभाग ग्रुप के क्या होता है? समाकारी होता है। समाकारी जब भी आपको सिद्ध करना हो तो आपको एक फलन डिफाइन करना है और उस फलन को आपको होमोमॉर्फिज्म बताना होता है। एक तो होमोमॉर्फिज्म और एक बताना होता है ऑनटू। तो हमने देखो क्या लिखा, माना जी ग्रुप है और एन जी का विशिष्ट ग्रुप है, क्योंकि विशिष्ट ग्रुप जब तक नहीं बनेगा तब तक विभाग ग्रुप नहीं बनेगा। तो हमने क्या मान लिया, माना जी ग्रुप है और एन जी का विशिष्ट ग्रुप है, तब जी अपॉन एन क्या होगा? विभाग ग्रुप होगा। तब आपको ये सिद्ध करना है कि जी का समाकारी प्रतिबिंब क्या है? जी अपॉन एन है। इसके लिए एक फलन डिफाइन करेंगे एफ जी से जी अपॉन एन में, इस प्रकार परिभाषित करते हैं ताकि एफ जी से जी अपॉन एन में। और इसमें किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं कि जो अक्ष है वो तो जी से लेते हैं और जी अपॉन एन में अवयव आएंगे। भाई डोमेन होता है वो तो ये जी हो जाएगा और जो आपका रेंज होगी वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या होगा? जी अपॉन एन। तो इसमें अवयव किस प्रकार के आएंगे? एनएक्स टाइप के अवयव आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपन क्या सिद्ध करेंगे? अब अपन ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि एफ समाकारिता है और एफ ऑन टू है, दोनों चीज बता देंगे। तो ये प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी हो जाएगा। तो देखो होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पहला पॉइंट, एफ समाकारिता। तो देखो एफ को समाकारिता दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे? दो अवयव ले लेंगे। माना ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, दो अवयव ले लिया। अब अपन को दिखाना क्या है? एफ ए बी बराबर एफ ए बी। एफ ए बी बराबर क्या दिखाना है? एफ ए एफ बी बराबर दिखाना है ना। तो एफ ए बी, यहाँ पे ए बी रखेंगे तो क्या मिलेगा? एन ए बी मिलेगा, यही तो मिलेगा भाई। अपने पास फलन क्या डिफाइन है? एफ एक्स बराबर एन एक्स। तो यदि ए बी रखोगे तो क्या मिलेगा? एन ए बी। तो यहाँ से एन ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एन ए एन बी, यही तो होगा। एन ए बी कैसे डिफाइन होता है? एन ए एन बी। अब एन ए क्या होता है? एफ ए और ये एफ बी। तो यहाँ से एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एफ ए एफ बी। यही अपने को सिद्ध करना था। यहाँ से हो गया एफ समाकारिता है, एफ समाकारिता है। दूसरी चीज दिखानी है, एफ आच्छादक है। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू। तो देखो आच्छादक कैसे दिखाएंगे? अब आच्छादक कैसे दिखाते हैं? एफ जी से जी अपॉन एन में डिफाइन है ना। तो प्रत्येक इसके अवयव के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। आच्छादक फंक्शन क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिबिंब, प्रत्येक जो प्रतिबिंब है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। उसके पास उसके लिए क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बता पाते हैं? आच्छादक बता पाते हैं। तो आच्छादक को लिखना होता है। आच्छादक को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देखो प्रत्येक एन एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन एन के लिए, प्रत्येक एन एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन एन के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ एक्स बराबर एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये अपन लिखते हैं आच्छादक के लिए। तो यहां से हो गया एफ आच्छादक हो गया। आच्छादक को तब जब भी लिखना होता है तब ऐसे लिखते हैं कि प्रत्येक एन एक्स बिलोंग्स टू जी के जी अपॉन एन के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स अपॉन एन, मतलब
एनएक्स टाइप के अवयव है ना भाई, ये तो अपने पास एक तो जी और एक अपने पास क्या है जी अपॉन एन। तो इसमें अवयव तो किस प्रकार के होंगे, एनएक्स टाइप के, एनएक्स एन वाई। इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है, एक्स वाई। तो यही तो लिखा है कि प्रत्येक एनएक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन एन के लिए देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा अक्ष विद्यमान हो बिलोंग्स टू जी के लिए, ताकि एफ एक्स बराबर एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। पर यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, अच्छा अतः जी अपॉन एन जी का समाकारी प्रतिबिंब। ये हमारी होगी थ्योरम नंबर थर्ड। अब थ्योरम नंबर फोर्थ, लास्ट थ्योरम बची है और उसके बाद में यूनिट अपनी 2 कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये जो लास्ट थ्योरम कराऊंगा ना, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि थ्योरम है ना, तो यही थ्योरम है आपकी। तो देखो समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 4 में, 5 में, 13 में और 15 में, इतने सालों में ये आई हुई है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट लगा लो। और नाम से थ्योरम आएगी, ध्यान रखना। समाकारिता का मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट लिखो और फिर उसको प्रूव करो। तो इसका स्टेटमेंट क्या है देखो, तो लिखते हैं स्टेटमेंट पहले, फिर इसको प्रूव करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब, समाकृतिक प्रतिबिंब अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो समझना इसमें क्या चीज है, क्या अपने को प्रूव करना है। समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये आएगा कि आपके नाम से थ्योरम आएगी। समाकारिता का मूलभूत प्रमेय का कथन लिखते हो, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब अवशेष वर्ग आपको पता है कौन सा है, विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो आपको देखो किस प्रकार से सिद्ध करना है कि जो अवशेष वर्ग होता है ना, इसको हम क्या मानेंगे जी अपॉन के, और इसको क्या दिखाना है अपने को, जी डैश के तुल्यकारी दिखाना है। प्रत्येक ग्रुप जी का, ये तो ग्रुप जी रहेगा, इसका प्रतिबिंब बोल रहा है समाकृतिक प्रतिबिंब। समाकृतिक प्रतिबिंब का मतलब होता है इसकी इमेज, तो इसकी इमेज रहेगी जी डैश, और इसका विभाग ग्रुप क्या रहेगा, जी अपॉन एन या जी अपॉन के मान लो, क्योंकि अपन ने देखा कि एस टी तो होती है आपकी नॉर्मल सब ग्रुप, इसलिए जी अपॉन के को ले लिया इसमें, जी अपॉन के। ठीक है, अब अवयव देख लो किस प्रकार के होंगे। इसमें यदि अवयव अक्ष है तो इसमें आपका किस प्रकार का अवयव होगा, एफ एक्स टाइप का अवयव, और इसमें आपका अवयव किस प्रकार से होगा, ई एक्स अवयव होगा। ठीक है, तो आपको यह सिद्ध करना है कि ग्रुप जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब जो है वो अवशेष वर्ग विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जी अपॉन के है वो जी डैश के तुल्यकारी है। अब आपको मैंने बताया कि तुल्यकारिता की कंडीशन क्या होती है, तुल्यकारिता की क्या कंडीशन होती है, आइसोमोर्फिज्म की क्या परिभाषा होती है। किसी को आइसोमोर्फिज्म बताना है तो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो कंडीशन बतानी होती है क्या, होमोमोर्फिज्म। एक तो कंडीशन होमोमोर्फिज्म दिखाना होता है और एक दिखाना होता है आपको ऑन टू। एक तो दिखाना होता है होमोमोर्फिज्म, एक आपको दिखाना होता है ऑन टू दिखाना होता है। ठीक है, और एक दिखाना होता है 1-1।
एफ इज 1 1। ये 3 कंडीशन अपन प्रूव कर देंगे तो अपन बता देंगे कि जो ग्रुप जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब है वो अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो 1 बाई 1 सबको बताते हैं और उसके लिए अपन एक फलन डिफाइन करते हैं, इन दोनों में जो रिलेशन डिफाइन करें। तो इस प्रकार से एक फलन डिफाइन करेंगे और फिर अपन ये बताएंगे कि ये तीनों चीजें 1 बाई 1। देखो कैसे प्रूव करेंगे, समझते जाना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो, माना पहले लिखेंगे, माना जी ग्रुप है, तथा जी डैश जी का क्या है, समाकारी प्रतिबिंब है। जी डैश जी का क्या है, समाकारी प्रतिबिंब है। जी डैश जी का क्या है, समाकारी प्रतिबिंब है, जिसके संगत समाकारिता एफ है। जिसके संगत समाकारिता क्या है, एफ है। माना समाकारिता एफ की एस टी के है, एफ की एस टी की है, तब के बराबर, के की क्या डेफिनेशन होती है, कर्नल की क्या डेफिनेशन होती है, एक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ एक्स की इमेज कहाँ पर आएगी, ई डैश पर आएगी। ये समाकारिता की डेफिनेशन लिखाई थी ना, सॉरी कर्नल की डेफिनेशन क्या थी कि ग्रुप के वो अवयव, ये जी था और ये जी डैश था, तो ग्रुप के वो अवयव जिनकी इमेज कहाँ पे जाती हो, जी डैश के तत्सम अवयव के बराबर, एफ एक्स है वो ई के बराबर हो, एफ वाई भी क्या हो, ई डैश के बराबर हो। तो यदि उनकी इमेज है वो ई डैश पर जाती है, तब वो अवयव किस में शामिल होते हैं, कर्नल में होते हैं। कर्नल का मतलब होता है एक्स सच दैट ऑफ एक्स, ग्रुप के वो अवयव जिनकी इमेज कहाँ पे हो, ई डैश पर हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, एस टी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। हमने क्या बता दिया, जी ग्रुप है, जी डैश इसका समाकारी प्रतिबिंब है, जिसके संगत समाकारिता हमने एफ मान ली। माना समाकारिता की एस टी अपन ने क्या मान ली, के है, तो के की डेफिनेशन हमने लिख दी। के बराबर क्या होता है, एक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ एक्स इक्वल टू ई डैश होता है। ग्रुप के वो सारे अवयव जिनकी इमेज कहाँ पे हो, ई डैश पर हो, उनको अपन क्या कहते हैं, कर्नल में शामिल करते हैं। कर्नल को क्या कहते हैं, हिंदी में एस टी कहते हैं। अब अपन ने क्या कह दिया कि के है वो जी का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। के यदि जी का विशिष्ट ग्रुप है तो जी अपॉन के क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप हो जाएगा। तब अपने को ये सिद्ध करना है कि जी अपॉन के है वो जी डैश के क्या हो जाएगा, तुल्यकारी हो जाएगा। तुल्यकारी के लिए हम इसको एक फलन डिफाइन करेंगे। तो देखो, तथा तथा के जी का विशिष्ट ग्रुप है, के जी का विशिष्ट ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से जी अपॉन के क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप। जी अपॉन के क्या होगा, विभाग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। तब सिद्ध करना है कि जी अपॉन के है वो किसके तुल्यकारी होगा, जी डैश के तुल्यकारी होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक फलन डिफाइन करेंगे। इसके लिए एक फलन डिफाइन करेंगे, फलन फाई जी अपॉन के से जी डैश में, जी अपॉन के से जी अपॉन सॉरी जी अपॉन के से जी डैश पर इस प्रकार परिभाषित है कि
परिभाषित है कि परिभाषित है कि परिभाषित है कि ऐसे डिफाइन करेंगे जी अपॉन के से जी डैश में, सच दैट, ताकि फाई। अब अवयव किस प्रकार के होंगे, जी अपॉन के में के एक्स टाइप के अवयव होंगे, और यहाँ पे जी डैश में अवयव किस प्रकार के होंगे, इसकी इमेज टाइप के अवयव होंगे। इसमें होंगे आपके एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज समझ में आ गई ना आपको, तो आगे आपकी लिए जी हो जाएगा। देखो दोबारा बता देता हूँ, जी आपका ग्रुप होगा और जी डैश आपका समाकारी प्रतिबिंब होगा, जिसके संगत समाकारिता एफ है। समाकारिता एफ की एसटी हमने क्या मान ली, के है। तब के बराबर क्या होगा, अक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ एक्स की इमेज कहां पर आएगी, ई डैश पर। के है वो जी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से जी अपॉन के क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप हो जाएगा। तब अपने को ये सिद्ध करना है कि जी अपॉन के है वो जी डैश के क्या हो जाएगा, तुल्यकारी होगा। और तुल्यकारी को सिद्ध करने के लिए अपन क्या सिद्ध करेंगे, अपन एक फलन डिफाइन करेंगे। और फलन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, जी अपॉन के से जी डैश में, और इस प्रकार से डिफाइन करेंगे ताकि एफ फाई, इस एक अवयव यहाँ से और एक अवयव यहाँ से, तो यहाँ पे अवयव तो हो जाएगा के एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अवयव किस प्रकार के होंगे, मैंने आपको बताया था एफ एक्स टाइप के अवयव होंगे ना, क्योंकि ये जी डैश है, वो जी डैश है, वो जी का प्रतिबिंब है, तो एफ एक्स टाइप के अवयव होंगे। अब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्या होंगे, आपस में तुल्यकारी होंगे। तुल्यकारिता के लिए आपको पता है कि क्या चीजें सिद्ध करनी होती है। सबसे पहली चीज सिद्ध करनी होती है एफ इज 1 1। दूसरी चीज सिद्ध करनी होती है एफ जो फंक्शन फाई है, फाई इज ऑन टू। फिर तीसरी चीज होती है कि फाई इज होमोमोर्फिज्म। ये तीन चीजें यदि अपन बता देंगे तो अपन बता देंगे कि ये जी डैश जी अपॉन के है वो जी डैश के तुल्यकारी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको सिद्ध करते हैं। लेकिन हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, उस फंक्शन को डिफाइन किया है, तो हमने ये चेक करना पड़ेगा पहले कि ये फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। तो जब भी आपको कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको ये सिद्ध करके और दिखाना होता है कि फंक्शन है जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है वो फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। तो अपन सबसे पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे फंक्शन है वो वेल डिफाइन है या नहीं, फिर उसके बाद में बताएंगे 1 1 ऑन टू और होमोमोर्फिज्म। ठीक है, जब भी हम नया फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को ये बताना होता है कि फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है वो फंक्शन आपका वेल डिफाइन या सुपरिभाषित है या नहीं है। तो अपन सुपरिभाषित दिखाएंगे और उसके बाद 1 1 दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सुपरिभाषित और 1 1 है वो आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। इनवर्स किस प्रकार से होते हैं कि दो अवयव लेते हैं जी अपॉन के से और फिर उनकी इमेज बराबर सिद्ध कर देते हैं। जबकि 1 1 में क्या होता है, दो अवयव की इमेज लेको बराबर सिद्ध करना, बराबर लेकर चलते हैं और दोनों अवयव को बराबर सिद्ध कर देते हैं। तो दोनों चीजें तो यहाँ से ऐसे प्रूफ हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले बताएंगे फाई है वो वेल डिफाइन, फाई को सुपरिभाषित बताएंगे। जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो सुपरिभाषित कैसे, सुपरिभाषित है या नहीं है। तो फाई इज वेल डिफाइन, ये अपने को सिद्ध करना है, फाई इज वेल डिफाइन। इसके लिए देखो कैसे सिद्ध करते हैं। देखो माना दो अवयव लेते हैं, कहां से लोगे, जी अपॉन के से, के ए के बी, इस प्रकार के अवयव होंगे जी अपॉन के से होंगे ना, ताकि ये दोनों अवयव क्या है, बराबर है, ताकि ये दोनों अवयव क्या है, बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, दोनों की इमेज बराबर सिद्ध करनी है, दोनों की क्या करनी है, इमेज बराबर सिद्ध करनी है। तो अब देखो एक उपग्रुप की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, एच ए बराबर यदि एच बी होता है, एच ए बराबर एच बी होता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स है वो किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। यदि एच ए है वो एच बी के बराबर होता है तो ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो के बी के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। अब आपको पता है कि कोई अवयव के में है, इसका मतलब क्या है, कोई अवयव के में मतलब कंडल में कोई अवयव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इमेज कहां पे आएगी, ई डैश पर आएगी ना, उसकी इमेज कहां पे आएगी, ई डैश में, कर्नल की परिभाषा से। कर्नल की परिभाषा से हमने क्या लिख दिया, कर्नल की परिभाषा ये होती है कि किसी भी अवयव की इमेज कहां पे जाएगी, ई डैश पर जाएगी, यही तो होती है। क्या परिभाषा होती है, कर्नल की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, ये आपके कर्नल की डेफिनेशन होती है। तो देखो वेल डिफाइन सिद्ध करना होगा और फिर आपको 1 1 बताना होगा। तो वेल डिफाइन के लिए तो हम क्या करेंगे, दोनों अवयव को बराबर लेकर चलेंगे और यहाँ से हम दोनों की इमेज बराबर सिद्ध करेंगे। जबकि 1 1 में दोनों अवयव की इमेज लेकर बराबर लेकर चलेंगे और अवयव को बराबर दिखाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे,
इनवर्स प्रोसेस है। तो जैसे हम इसमें करेंगे ना, जैसे इसमें करते गए और लास्ट की जो प्रोसेस आएगी वो आ जाएगा, जबकि अपन क्या करेंगे एक एक की वन वन में क्या करेंगे, नीचे से चलेंगे वेल डिफाइन वाले में तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे, ऐसे करेंगे। अब आपको पता है कि के क्या है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इन अवयव को दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो एफ ए बराबर यहां लिख देंगे एफ समाकारिता है, एफ समाकारिता है। तो समाकारिता है इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए बराबर, सॉरी, एफ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ए एफ बी, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, ये हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे करो एफ ए और एफ बी का, तो ये हो गया ई डैश। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ए एफ बी का होल इनवर्स बताया था ना, ई डैश, इसको इनवर्स होल इनवर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करवाओ, एफ बी से संक्रिय करवा दो, दोनों तरफ किससे संक्रिय करा दो, एफ बी इक्वल टू ई डैश एफ बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ए और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ई डैश। ये देना ना ई डैश ही क्यों बनाएगा, कहोगे आप कहोगे सर ई क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये देखो अवयव क्या है, इमेज है, तो इमेज का जो प्रतिबिंब होगा, जो तत्समक अवयव होगा वो ई डैश होगा। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ई डैश मिलेगा, सॉरी एफ बी मिलेगा यहाँ पे। एफ बी, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ बी, और एफ ए एफ बी किसके बराबर है, फाइव के ए और फाइव के बी बराबर। यहाँ से फाइव क्या आ गया, सुपरिभाषित। क्योंकि देखो फाइव के बराबर क्या दे रखा है अपने को, एफ ए, और फाइव के बी बराबर क्या दे रखा है, एफ बी। ऊपर देखना जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था ना उसमें। अब अपन को क्या सिद्ध करना है, वन वन। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, वन वन सिद्ध करना है। वन वन के लिए क्या करोगे, माना फाइव के ए बराबर फाइव के बी, दोनों अवयव की इमेज बराबर सिद्ध कर, दोनों अवयव की इमेज बराबर मान ली, तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ ए बराबर एफ बी लिख सकते हैं। दोनों तरफ किससे संक्रिय करा दो, एफ बी के इनवर्स से संक्रिय करा दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बी का इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए एफ बी का इनवर्स, और इसमें क्या बन जाएगा, ई डैश बन जाएगा। ठीक है, अब अपने को दे रखा है एफ समाकारिता, एफ क्या दे रखा है, समाकारिता। तो एफ समाकारिता दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है भाई, एफ समाकारिता दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, एफ ए बी को बराबर क्या लिख सकते हो, एफ ए एफ बी। यदि दोनों अलग अलग है तो इनको एक साथ लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ समकालिता है। एफ समकालिता होती है तो आपको पता है कि एफ ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, एफ ए एफ बी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखो, तो एफ ए बी का इनवर्स, एफ ए बी का इनवर्स है और उसकी इमेज है वो किस पर आ रही है, ईडीएस में आ रही है। तो आपको पता है कि ग्रुप का वो अवयव जिसकी इमेज ईडीएस पर आए तो वो अवयव कहाँ शामिल होता है, के में आता है। तो यहाँ से ए बी इनवर्स किस में आ जाएगा, के में आ जाएगा। ए बी इनवर्स किस में आ जाएगा, के में आ जाएगा। और जो मैंने थ्योरम बताई थी, क्या थ्योरम, वो ग्रुप की थ्योरम थी ना, एच ए बराबर एच बी होता है। तो ये थ्योरम दोनों तरफ से प्रूफ होती है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है तो एच ए बराबर एच बी होता है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, के ए बराबर के बी। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव एक एक, फाइव क्या है, एक एक। तो ये कंडीशन हो गई अपनी दूसरी सिद्ध। तीसरी अब दिखाना है ऑन टू फंक्शन और फिर अपने को दिखाना है समकालिता। तो ऑन टू में तो आपको पता है डायरेक्ट लिखना है, कैसे लिखना है देखो, थर्ड फाइव या साधक है, फाइव इज ऑन टू। तो इसके लिए देखो क्या लिखोगे, प्रत्येक एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, ताकि के एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन के, अतः फाइव के एक्स बराबर एफ एक्स, ये अपने को लिखना होता है। फाइव अच्छा तक है कि जी अपॉन के से लिखा है हमने, क्या लिखा हमने देखो, यहाँ पे क्या था जी अपॉन के और यहाँ पे क्या था जी डैश। तो यहाँ पे जो अवयव है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो देखो प्रत्येक एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि के एक्स बिलोंग्स टू जी अपॉन के। तो अपने को यहाँ पे जो अवयव है वो दिखाना था, तो ये हमने दिखा दिया। तो यहाँ से फाइव के एक्स बराबर के एक्स के बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से फाइव क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब चौथी कंडीशन अपने को दिखाना है क्या, फाइव इज होमोमोर्फिज्म, फाइव को समाकारिता बताना है। फाइव इज होमोमोर्फिज्म। तो होमोमोर्फिज्म को कैसे दिखाएंगे देखो, तो देखो होमोमोर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे, माना के ए के बी बिलोंग्स टू जी अपॉन के, ठीक है। तो यहां से देखो फाइव के ए के बी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, फाइव के ए बी की, यही तो होगा। तो हम जानते हैं कि फाइव के एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स, और एफ क्या दे रखी है, समकालिता। फाइव के एक्स बराबर क्या है अपने पास, एफ एक्स। तो यहां से क्या लिख देंगे, एफ ए बी, और एफ को क्या दे रखा है, समकालिता। तो समकालिता दे रखी है तो एफ ए एफ बी लिख सकते हैं। और एफ ए को क्या लिख सकते हो, फाइव के ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव के बी। ये अपने को प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ से फाइव क्या हो गई, समाकालिता। अतः फाइव तुल्यकारिता है, अर्थात जी अपॉन के है वो जी डैश के क्या होगा, तुल्यकारी होगा। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।